नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नागरिकता। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है और काफ़ी इजी टॉपिक है। एक बार पढ़ते इस आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले पूछा जाता है कि नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे है। तो भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक। इसमें अपनी नागरिकता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से तो हमें नागरिकता मिली हुई है, किस प्रकार से हमारी नागरिकता हमसे छीन ली जाती है और किस प्रकार से नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो भारत में सबसे पहले ये है कि भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि हम भारत देश के निवासी हैं, न किसी राज्य के। हमारा सबका आधार कार्ड एक है, उसमें हम सब क्या हैं, भारत के निवासी हैं। जबकि अमेरिका में क्या होता है, दोहरी नागरिकता है। राज्य की नागरिकता का कार्ड उनके पास में अलग रहेगा और अपने देश का अलग रहेगा। तो दो यानी केंद्र की अलग नागरिकता लेते हैं वो, और राज्य की अलग नागरिकता लेते हैं। जबकि हम भारतवासी क्या करते हैं, एक ही नागरिकता लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एकल नागरिकता। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में दो प्रकार के नागरिक होते हैं। एक तो क्या होगा, उसका मूल नागरिक होता है, और क्या हो, एक जो विदेशी आते हैं वो लोग होते हैं। दो ही प्रकार के आप पर्यटक वगैरह आते हैं, आप लोग घूमते हुए देखते हो, तो वो तो हम क्या बोलते हैं, विदेशी हैं। एक या तो मूल मूल नागरिक रहेगा या विदेशी रहेगा। तो विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं। विदेशी मित्र के नागरिक हो सकते हैं या विदेशी शत्रु। तो विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु, विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के। केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं नागरिकता में, या फिर अपने भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन से हैं। एक तो भारतीय नागरिक जो हम हैं, वो कोई भी सर्वोच्च पद है वो प्राप्त कर सकते हैं अपनी काबिलियत पर। संवैधानिक पद प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव भी हम लड़ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार जो प्राप्त सुविधाएं हैं वो सभी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलेगी। तो ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं। एक तो हम क्या करेंगे, उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। जबकि कोई विदेशी नागरिक या फिर जिसकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाती है, वो इन अधिकारों से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। जबकि जीवन जीने का अधिकार यहाँ पे भारत में सबको है, घूमने का अधिकार भी सबको है। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास में होता है। संसद ने सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम निकाला था 1955 में। तो सबसे पहले नागरिकता संशोधन कब आया, 1955 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। ये 5 प्रकार हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। एक तो यदि भारत में जन्म लिया हो यानी जन्म के द्वारा। दूसरा, वंश के द्वारा यानी माता पिता में से कोई एक हो या फिर दादा दादी में से हो तो वंश के द्वारा। पंजीकरण करवा के, आप पंजीकरण आजकल तो ऑटोमेटिक सबका पंजीकरण हो जाता है, जो बच्चा पैदा होता है उसका तुरंत ही पंजीकरण करवा लिया जाता है। देशीकरण के द्वारा, भूमि के अर्जन या ग्रहण करण के द्वारा भी क्या प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखो सेकंड बात क्या है इसमें, नागरिकता का अंत किस प्रकार से होता है। 5 प्रकार से तो ग्रहण कर ली, अब आपकी नागरिकता छीन ली किस प्रकार से जाएगी। नागरिकता से वंचित करने की शक्ति भी संसद के पास में है, और इसमें संशोधन भी कौन करती है, संसद करती है। 1955 में संशोधन किया गया था और 5 प्रकार की क्या कर ली थी, नागरिकता प्राप्त करने की उन्होंने युक्तियाँ बता दी थी। इसके निम्न आधार हैं। नागरिकता का अंत किस प्रकार से होगा, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना। यदि आप युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान का हो या फिर भारत चीन का हो, और आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान की या फिर चाइना की सहायता कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। संविधान के प्रति अविश्वास आपने अगर दर्ज किया है, देखा गया आप में, तो भी आपकी क्या कर ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना, जैसे कि आप कहीं बाहर अमेरिका चले गए, वहाँ पे 7 साल तक आप रह रहे हो, बिना कोई परमिशन दिया, बिना कोई सूचना दिए आप वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो यहाँ की नागरिकता अपने आप ही आपकी छूट जाएगी। यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, अगर आप कर लेते हो तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। आपने खुद ने छोड़ दी हो या फिर 7 वर्ष से बाहर बिना बताया भारत से बाहर हो, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का देखो किस प्रकार से होता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। तो 5 में, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो अनुच्छेद 5 में, या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, इनमें से अगर एक का जन्म हुआ हो तो ही क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अनुच्छेद 5 के अनुसार। संविधान लागू होने के 5 वर्ष अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो और भारत का नागरिक मान लिया जाए,
तो उसे क्या मान लिया जाएगा? 1945 से अगर वो भारत में रह रहा हो और उसको रहते हुए 5 साल हो गए हैं तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके माता पिता का जन्म अगर इंडिया में हुआ हो तो उसको क्या माना जाएगा? नागरिक माना जाएगा। ये तो अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या दे रखा है? ये उस टाइम जब बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम के हैं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तक। तो 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिक संबंधी प्रावधान। पहले तो क्या था, जो इंडिया में रह रहे उनके लिए बताया गया था कि संविधान लागू होने के समय यदि व्यक्ति यहाँ पे जन्म लिया हो या फिर उसके माता पिता यहाँ के जन्म हो या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष तक ये यहीं पे रहा हो तो वो भारतीय माना जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उनकी नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी उसका प्रावधान 6 में है। 7 में क्या है? कई लोग क्या थे, भारत से पाकिस्तान चले गए बंटवारा होने से पहले, लेकिन उनका वहाँ पे ये हुआ कि उनका काम नहीं जमा तो वो वापस इंडिया आना चाहते हैं। तो भारत लौटने वाले व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। 8 में क्या दे रखा है? भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। जो विदेश में अपने यहाँ विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता किस प्रकार से कायम रहेगी उसके बारे में है। उस टाइम बनाए हुए ये नागरिकता के कानून है। 1947 की बात देखो आप, 1947-48, तो उस टाइम अपने कुछ क्रांतिकारी लोग थे वो भी बाहर रहते थे, उनके भी संतानें थी, तो उनको किस प्रकार से नागरिकता मिले, इस वजह से ये अनुच्छेद 6, 7, 5, 6 ये सारे बनाए गए थे। तो 8 उसके संबंधित है कि भारत से बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना। अनुच्छेद 9 में यानी कि खुद ने मना कर दिया, नो कर दिया, ऐसे याद रख लेना। एकल नागरिकता का भारत में क्या है? अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है। 10 देखो, 10 में क्या बोला गया है? 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में है। तो नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना है। अनुच्छेद 9 में क्या दे रखा है कि खुद ही छोड़ देगा, खुद ही छोड़े तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में 8। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ समय बाद में पाकिस्तान से वापस भारत आएंगे उनके बारे में है। तो ये आपके नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, ये सारी ध्यान में रखनी है आपको। और वो जो दे रखा था आपके अनुच्छेद जो अधिनियम 1955 है वो उसको ध्यान में रखना है कि नागरिकता में संशोधन हुआ था 1955 में, फिर 86 में हुआ, फिर 92 में भी हुआ, फिर 2013 में हुआ था, फिर 15 में हुआ, 2019 में भी संशोधन हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2000 ये एनआरसी इसके अंतर्गत ही आता है, वो उसके अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगी। तो इसमें नागरिकता में इतना याद रखना है आपको, नागरिकता से क्वेश्चन आएगा तो यही इन्हीं में से आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।